चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई ने आज यूनियन कौंसिल 6 और 7 यानी यूसुफ कोर्ट जो कि मशहूर है इस कराची के अंदर सरजानी टाउन के अतराफ, लेकिन इसका एक देरीना मसला था यानी रोड का मसला। और यकीनी तौर पर इसकी तामीर से यकीनी तौर पर लोगों को सफरी सहूलतें मैसर आएंगी और बेहतर सफरी सहूलतों के दावेदार तो हाजी नवाज बरोई हैं। और उन्होंने यकीनी तौर पर यहाँ पर कामों का आगाज़ किया था और फिर यहाँ चेयरपर्सन जुबैदा इकबाल जो कि यूनियन कौंसिल 6 की चेयरपर्सन है, उनकी भी काविश थी कि किसी तरह ये शाहराह हमारी रोड बन जाए ताकि लोगों को बेहतर सफरी सहूलतें मैसर आएँ। हाजी नवाज बरोई आज निकले और इन्होंने बनने वाली रोड का यानी शाहराह का दौरा किया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन मंगो पीर टाउन आरिफ राना और दीगर बल्दियाती अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। और फिर आपको पता है हाजी नवाज बरोई हों, गर्म मौसम हो, चलो टोपी तो पहन ली, हालांकि टोपी पहनाते नहीं है अजीज़ आरिफ के अलावा किसी को, लेकिन बाहर इन्होंने टोपी पहन ली कि चलो गर्म मौसम है, इसलिए कि जहाँ ये खड़े थे यहाँ पे भी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्योंकि डामर बड़ा गर्म होता है। तो अफसरान ने कहा होगा टोपी पहना दो, ऐसा ना हो ऊपर वाला भी फ्लोर घूम जाए, मुसीबत हो जाए, क्योंकि इन्होंने काम बड़ा बारीक किया। इन्होंने बोला ऐसा ना हो ठेकेदार हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मिल गया। उन्होंने रॉड पकड़ी, बोला डाल के देखूंगा कितनी गहरी है कि नहीं है, थिकनेस पूरी है कि नहीं है, ऐसा ना हो ना गड़बड़ घोटाला हो, नीचे कुछ और मिट्टी डाल दी हो। ओ भाई हाजी नवाज बरोई, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। और इन्होंने फिर भैया सररिया डाला और चेक करना शुरू कर दिया। लोग भी मुतमईन हो गए, शुक्र है यार, वो नीचे सड़क डामर गरम, ऊपर से सूरज गरम, ऐसा ना हो कि वो निकल जाता 1-1.5 इंच तो मुसीबत हो जाती। बहरहाल हाजी नवाज बरोई ने और वाइस चेयरमैन आरिफ राना ने और जहाँ इलाक़े मुअज़्ज़िज़ीन भी जमा हो गए थे उनके हमरा बाकायदा शाहराह का दौरा किया बनने वाली। और यूनियन कौंसिल 6 की चेयरपर्सन जुबैदा इकबाल भी यहाँ मौजूद थी और उन्होंने भी देखा। यकीनी तौर पर शाहराह का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और आप देख रहे हैं कि साफ़ सुथरी शाहराह है। बहरहाल उसके बाद कहाँ ये रुकने वाले थे, ये पहुंच गया डिप्टी कमिश्नर के पास और बोला कि मैं चाहता हूं कि खुली कचहरी हो। इसे कहते हैं हाँ बैल मुझे मार। खुली कचहरी का मतलब ये होता है कि लोग जो हैं वो आके बताएं जी हाँ कि आपके मसाइल क्या हैं, और हर आदमी इससे बचता है, कोई खुली कचहरी नहीं करता। इन्होंने कहा मैं करूँगा और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि मैं खुली कचहरी करना चाहता हूँ, तमाम डिपार्टमेंट को बुला के, चाहे वो मंगो पीर टाउन का मसला हो या किसी और डिपार्टमेंट का, एक छतरी तले प्लेटफॉर्म पर हम सारे मसाइल सुन लें फिर उसको हल करते हैं। और यकीनी तौर पर ये बहुत अच्छा कदम भी है, यानी कि आदमी खुद एहतिसाबी का अमल इसे कह सकते हैं, खुद एहतिसाबी का। डिप्टी कमिश्नर ने देखा है वो हाजी नवाज के तेवर सही नहीं लग रहे, ये दूसरों को भी फंसवा देगा। तो उन्होंने कहा भाई अभी रुक जाओ, अभी वो जो ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं, जो काउंसलर चेयरमैन वगैरह इंतकाल कर गए थे, ये हट गए थे, बल्दियाती इलेक्शन ज़मनी, जी हाँ ये आ रहे हैं अभी अगले महीने, पहले इस महीने के आखिर में होंगी अगले में, तो वो हो जाएँ तो उसके बाद हम खुली कचहरी कर लेंगे। हाजी नवाज बरोई ने अपने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि मैं तो अपने आप चाहता हूँ ताकि लोगों के मसाइल हल हों। बहरहाल मंगो पीर शाहराह यानी जो मंगो पीर टाउन की मरकज़ी शाहराह है उसके हवाले से, दीगर तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी तफसीली तौर पर हाजी नवाज बरोई ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की। लेकिन हम आपको बताएं कि वो जो शाहराह यूनियन कौंसिल 6 और 7 की बनाई है उससे यकीनी तौर पर लोगों को ज़िंदगी की बुनियादी सहूलत मिल जाएगी, एक साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा और उस शाहराह के बनने के बाद बेहतर सफरी सहूलतें मैसर आएंगी। और बारिश में भी जो अब दिसंबर में आने वाली है, सर्दी की बारिश अल्लाह करे आ जाए और बहुत तेज़ आएगी जो मौसम बता रहा है, तो यकीनी तौर पर लोगों को सहूलत मिलेगी, खासकर मोटरसाइकिल सवारों को। लेकिन बहरहाल इस मौके पर हाजी नवाज बरोई ने क्या बताया, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। यहाँ पर ये आप देख सक रहे हैं, यहाँ पे एक गिरी मसला था यूसुफ बोर्ड का, यहाँ कश्तियाँ चलती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रोड कारपेट हो रहा है, सीवरेज की लेनें डल गई हैं, नाला बन गया है, वाटर सप्लाई की लेनें डल गई हैं। तो मैं समझता हूँ ये यूसुफ बोर्ड के लिए चेयरमैन साहब का एक बहुत बड़ा तोहफा जो है दिया है। इसी तरह सिर्फ यूसुफ बोर्ड नहीं, इसके बाद जो है फोके से लेकर अब्दुल्ला मोड़, मंगो पीर रोड, जितने मसाइल हमारे टाउन मंगो पीर के हैं, वेस्ट के हैं, उस पर हमारी पूरी टीम मिलके जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने मसाइल हल करें, जो कि 76-77 साल मसला मैं समझता हूँ 4 साल में हल नहीं होते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपने मंगो पीर टाउन को कराची नहीं बल्कि वर्ल्ड के बराबर लेके हम खड़ा करें। कुछ ना कुछ काम लोगों को देखें, जिस तरह आप देख सकते हैं इस वक्त ये काम चल रहा है, ये बड़ा आलीशान काम हो रहा है। और माजी में जो है हमेशा हमारे दे इलाके एक अच्छी आबादी नज़रअंदाज हुई है। इंशाल्लाह आप गारंटी के साथ चेयरमैन साहब यकीन दहानी कराइए मुझे कि आपके इलाके नज़रअंदाज नहीं होंगे और हम आपको जो है ना स्कीमें देंगे, मेगा प्रोजेक्ट देंगे और आपके लोगों को सहूलत देंगे जो चेयरमैन साहब ने खुद मुझसे कमिटमेंट किए। बहुत शुक्रिया, मीडिया का शुक्रिया, मेरी पूरी टीम का शुक्रिया, यहाँ मौजूद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, टाउन का वाइस चेयरमैन, तमाम टीम का शुक्रिया जो मुसलसल जो है अपने इलाके में निशानदेही चीज़ों की करते हैं और मसाइल हल करते हैं।
حاجی نواز بروئی جو کہ خود احتسابی کے لیے بھی خود کو تیار رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ سریا ڈال کے ہی ناپ لیا جائے، اور یقینی طور پر یہ سریا ڈال کے ناپنا افسران کے لیے ایک الارم ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔